करगिल से खबर है। करगिल में आशूरा और हमारा आज के टॉपिक पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना यासूब अब्बास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, खास मेहमान थे। इस सेमिनार में इत्तेहाद और भाईचारे की बात हुई। वहीं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैगाम को आम करने पर जोर दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कारगिल में भाईचारा और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के एक हिस्से के तौर पर आशूरा और हमारा आज के उन्वान से कौमी सतह का सेमिनार हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। सेमिनार में मौलाना यासूब अब्बास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड और सेक्रेटरी मजलिस उलमा शिया लखनऊ मेहमान खुसूसी थे। इनके अलावा दीगर मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे। सेमिनार के दौरान आशूरा की अहमियत और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई और इमाम हुसैन के रास्ते को इख्तियार करने की अपील की गई। वहीं आपसी भाईचारे का दर्स दिया गया। अगराज़ मक़ासिद ये है कि ख़ित्ते लद्दाख़ के शून के मसाइल और जो भी इस ख़ित्ते में बसने वाले लोग हैं, उनके मसाइल के हल के लिए हमने ये सोचा, हमने ये तदबीर की कि जब तक सरबराहान डिस्ट्रिक्ट के तमाम अफराद जिन पर आवाम की तवक्को होती है, जिनसे आवाम की मांग की जाती है, एक जगह पर मरकज़ी मकाम पर जमा नहीं होते, जब तक अफकार एक दूसरे के करीब नहीं होते, जब तक सोच एक दूसरे के करीब नहीं आ जाती, तो मंजिल का करीब नज़र आना बहुत बैद हुआ करता है। इसलिए हमने ये सोचा कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट करगिल के और ख़ित्ते लद्दाख़ के जो भी मुअस्सर तासीर गुज़ार अफराद हैं, उन सबको बुला लिया जाए। सबसे बुनियादी हल, सबसे बुनियादी की और चाबी ये है कि इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, जब तक आप औरों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो उनके हल, उनके जो उपाय होते हैं, आप उनको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, बल्कि हर हिंदुस्तानी शहरी ये समझता है कि हिंदुस्तान की मसाइल के हल के लिए अपने मकासद को, अपने अहदाफ को, अपनी आवाज़ को सरकार तक, मरकज़ी हुकूमत तक पहुँचाने के लिए हम सबको मिलजुल करके एक होने की ज़रूरत है। सेमिनार के बाद सैयद आगा जमाल मौसवी कहते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मिशन है वो तमाम आलमी इंसानियत के लिए है। इस तहरीक को आलमी इंसानियत तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। और आज के इन्वान से ये सेमिनार रखा गया। देखिए, असल में हकीकत ये है कि अबा अब्दुल्ला अल हुसैन का जो मिशन है वो तमाम आलम इंसानियत के लिए है और एक तहरीक है जो इंसानियत को आगे ले आता है और इंसानियत की हकीकत को आलम के लिए समझाते हैं। तो इस तहरीक को याद करना और इस तहरीक को आलम इंसानियत तक पहुँचाना एक शिया ज़िम्मेदार का वजीफ़ा है। तो इस इन्वान से अंजुमन इनक़लाब महदी ने यह सेमिनार रखा कि अबा अब्दुल्ला अल हुसैन के तहरीक और हदफ और अगारिज़ और मकासद को जहान के कोने कोने में जो इंसानियत को समझते हो उस तक जो है अबा अब्दुल्ला अल हुसैन का ये तहरीक पहुँचे और हम सब जो है इस तहरीक को आगे बढ़ाने में हम सब का कदम आगे हो और इल्म के साथ इस तहरीक को हम आगे बढ़ाएं। यही इस सेमिनार का हदफ था। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है यह डिस्ट्रिक्ट करगिल में आज पहली बार यह सेमिनार बरगुज़ार हुआ और इंशाअल्लाह रहमान आइंदा भी इस तरह के सेमिनार बरगुज़ार होंगे। आशूरा के पैगाम की दो किस्में हैं। एक नजरिया तशद्दुद और जुल्म का था और एक नजरिया था प्यार और मोहब्बत का। लिहाजा मुल्क में और दुनिया में प्यार और मोहब्बत को आम करना हमारी जिम्मेदारी है और हम सब सर जोड़ कर खुद के मसाइल हल करें। आशूरा का पैगाम जो है दो तरह के कित है। दो आशूरा की से हमें दो तरह के नज़रिया उभर के आया। एक नज़रिया था तशद्दुद का, जुल्म का, दरिंदगी का, वहशत का था और एक नज़रिया था प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, मोहब्बत का था, है कि नहीं। तो एक तरफ दो तशद्दुद, जुल्म, बर्बरी, दरिंदगी का यजीद उसका नुमाइंदगी करता था और वो अपने दुनियावी मकसद के लिए लोगों पर जुल्म करके, बर्बरियत करके, इस्लाम को मसख करके वो अपना हुकूमत चलाना चाहता था। दूसरी तरफ हुसैन प्यार और मोहब्बत और
बिल्कुल इंसानियत का आलमबरदार था। उन्होंने इंसानियत को, प्यार मोहब्बत को, अमन को कायम रखने के लिए, इस्लाम की सही मैसेज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपने अहल व अयाल के साथ, पूरे अपने असहाब के साथ, अंसार के साथ करबला के मैदान में एक एक करके शहीद हो गया। तो आज हमारे लिए ये सबक मिलता है। आज की इसमें सेमिनार का यही बनेगा कि अनेकता में एकते की बात हम करते हैं, तो उसमें बात ये बनता है, अगर हुसैन उस कदर इंसानियत को बचाने के लिए, लोगों की अमन और शांति को बचाने के लिए उस हद तक इतनी बड़ी कुर्बानी पेश कर सकता है, जिसका मिसाल आज तक न कभी हमें मिला, ना ही तक क़यामत तक हमको मिल सकता है ऐसा कोई मिसाल। फिर इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। वो कौमें तरक्की करती हैं जिसके अंदर यूनिटी होती है, इत्तेहाद होता है, और वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं जिसमें इत्तेहाद नहीं होता है। मैंने इसीलिए अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए खाक की। लिहाजा हम जैसे बंद मुट्ठी की तरह रहें और हम सब सर जोड़ के हमारे जो मसाइल हैं वो हम अपनी मस्जिदों में, अपने इमामबाड़ों में, अपने घरों में बैठ के हल कर लें, और हम जब बाहर निकलें तो हम एक मुत्तहद कौम की तरह निकलें, ताकि लोग कहें कि हाँ ये एक मुत्तहद और ज़िंदा कौम है। मुल्क के हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर मैं मज़ीद कुछ बोलना नहीं चाहता। ज़ाहिर बात है कि वो सियासी हालात है और सियासी ज़िम्मेदार उसको देख रहे हैं, और कारगिल के अंदर मैं चाहता हूँ कारगिल के हालात खूब से खूब तर हों, और कारगिल के लोगों ने जिस तरीके से, कारगिल के लोगों ने, लद्दाख के लोगों ने कुर्बानी दी है यहाँ के ऊपर, जंग के मौके के ऊपर, हुकूमत को पूरी तरीके से इनको तवज्जो देना चाहिए है। और मैं हुकूमत के ज़िम्मेदारों से बाकायदा कारगिल के मोमिनीन के लिए, कारगिल के लोगों के लिए, यहाँ के मुसलमानों के लिए बातचीत करूँगा। वाज़ेह हो कि अंजुमन इनकलाब मेहदी कारगिल वादी सूरू कारगिल की एक सरकर्दा मजहबी और सियासी तंजीम है। तंजीम का मकसद नौजवानों में बड़े पैमाने पर तहरीक, इनकलाब और अमन को फ़रोग़ देने के लिए तमाम मजहबी तक़रीबात का इनेकाद करना है, और मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए और हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए सबको एक होने की दावत देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 लद्दाख।